जैसा राजा वैसी प्रजा, यह कहावत तो बहुत बार सुनी होगी और आप में से बहुत से लोगों को इसका अर्थ भी पता होगा। जिनको अर्थ नहीं पता है तो चलिए उनको पहले अर्थ बताते हैं कि जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। जैसा राजा का व्यवहार आचरण होता है वैसा ही उसका प्रभाव उसकी जनता पर भी पड़ता है। तो एक राजा से जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तो एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी जनता के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करे अपने आचरण का, अपने व्यवहार का। तो आज की कहानी ही एक ऐसे राजा की है जिसका आचरण बहुत खराब था और उसकी जनता पर भी इसका असर पड़ रहा था। परंतु कैसे नगर के एक बूढ़े ने बातों ही बातों में राजा को उसकी कमी बताई और राजा को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और राजा उसका उत्तर पाकर अपने आचरण में भी सुधार करने लगा। तो क्या थी यह कहानी, उसको सुनने से पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था। राजा अभी जवान ही था, परंतु उसका मन काम की ओर लगा रहता था। वह एक कामी राजा था और वह अपने नगर में अपनी जनता की तरफ कोई खास ध्यान नहीं देता था। वह अपने मंत्रियों की चाटुकारिता के भरोसे ही खुद को बहुत महान समझ बैठा था। उसके रहते उसके नगर में चोरी, डकैती, लूटपाट, सरेआम मारपीट ये सब आम बातें होती थी। महिलाओं का अनादर भी उसके राज्य में बहुत होता था। अब एक बार की बात है, नगर के कुछ अच्छे भले लोग जो कि सज्जन प्रवृत्ति के थे, उन्होंने सोचा कि राजा को किस प्रकार नगर की स्थिति से अवगत कराया जाए। परंतु क्योंकि वह एक राजा था तो सभी उसके सामने अपना मुंह खोलने से भी डरते थे। अब होता क्या है, एक बार जो राजा होता है वह अपने जो पूर्वज होते हैं, अपने से पहले दादा पिता महाराज होते हैं, उनकी गौरव गाथा से बहुत प्रसन्न था। उसको बहुत गर्व था कि उसके दादा उसके पिता ने बहुत अच्छे से शासन किया। तो उसे लगता था कि शायद उनका पुत्र और पोता होने के कारण वह भी अच्छे से राज्य पर अपना शासन कर रहा है। तो वह जानना चाहता था कि उसके दादा, उसके पिता और उसके खुद के शासन में सबसे अच्छा शासन किसका है। परंतु यह तो वही बात हो गई, जब उसका शासन इतना खराब था तो उसके सामने कोई कैसे बड़ाई कर दे। परंतु राजा की बुराई भी कोई नहीं कर सकता था। अब एक बार की बात है, राजा को लगा उसको सभी के मुंह से सुनना चाहिए कि उसके दादा, उसके पिता और उसके शासन में किसका शासन सबसे अच्छा है। राजा को लगा कि वह राजा है, उसके डर के मारे अब उसके सामने कोई भी उसकी बुराई तो कर नहीं सकता। परंतु फिर भी उसने क्या किया कि उसने अपने मंत्रियों, अपने आसपास वाले लोगों से पूछा। सभी लोग उससे डरते थे, चाटुकारिता करते थे। तो राजा की खूब प्रशंसा करती कि महाराज आप ही सबसे सुयोग्य राजा हैं। यह सुनकर राजा तो बहुत ही गर्व से फूला न समाया, परंतु उसको फिर भी संतोष नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या मैं जनता से यह सवाल पूछ सकता हूँ। तो सभी ने कहा महाराज आप जनता से भी यह सवाल पूछ सकते हैं। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वह एक निश्चित समय पर आकर राज दरबार में उपस्थित हो जाएं और राजा को उसके शासन के बारे में बताएं। साथ ही उसके दादा पिता और उसके शासन में किसका शासन सबसे अच्छा है यह भी उन्हें बताना होगा। अब सभी लोग जो थे उनको हकीकत पता थी, परंतु राजा के डर के सामने अब कौन मुंह खोले। तो उसी नगर में एक बूढ़ा होता है। वह समझ जाता है कि आज उसे राजा का अभिमान तोड़ना ही होगा और कैसे भी राजा को उसके इस गलत आचरण से मुक्त कराना होगा। यह सोचकर वह कहता है कि तुम सब लोग डरो मत, मैं राजा को इस प्रकार से एक घटना के माध्यम से उसका आचरण बता दूंगा कि वह किसी का कुछ कर भी नहीं पाएगा और उसे खुद के आचरण पर शर्मिंदगी भी होगी। तब उसके घर वाले कहते हैं अगर उसको कोई शर्मिंदगी ना हुई और उसने आपको मार दिया तो क्या होगा। तो उसने कहा कम से कम मैं बूढ़ा हूँ, अगर मैं मर भी गया तो मेरा बलिदान इस नगर के काम आएगा। यह कहकर वह सभी लोगों को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है।
जहाँ राजा पहले से ही उपस्थित होता है। सभी राजा को नमस्कार करके हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। तब राजा पूछते हैं कि अब बताओ, मेरे परदादा, दादा और मेरे पिताजी के शासन में और मेरे शासन में सबसे अच्छा शासन किसका है? तो वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि हमारी तरफ से नगर के ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, यही आपको बताएंगे। बुजुर्ग महाराज के सामने खड़ा हो जाता है, नमस्कार करके कहता है कि महाराज, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि जो मैं आपको आपके शासन के बारे में कुछ भी अच्छा बुरा कहूँ, पर फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि मैंने आपके दादा को शासन करते हुए देखा है, आपके पिता को शासन, और अब आपका शासन है। तो मैं कुछ एक घटना का जिक्र करता हूँ, तो अगर आप खुद ही समझ जाएं तो यह अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो राजा बहुत ध्यान से कहता है कि हाँ, वह घटना मुझे सुनाओ, मुझे सुननी है। तो बूढ़ा महाराज से कहता है कि महाराज, यह आपके दादा के समय की बात है। आपके दादा के समय में एक अद्भुत घटना घटी थी। क्या था, एक बार रात के समय नगर के पास से एक डोली जा रही थी, जिसमें बारात भी थी, दूल्हा भी था, दुल्हन भी थी। दुल्हन पालकी में बैठी हुई थी, बहुत सुंदर थी, गहनों से लदी हुई थी, खूब सारा माल भी वह अपने साथ ले जा रहे थे। जब वह बारात अपनी नगर की सीमा के पार से गुजरने लगी, तभी कुछ डकैतों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। वह सोना चांदी लूट ले जाना चाहते थे और इसी कारण उन्होंने सभी के ऊपर हमला किया। डकैतों के इस आक्रमण से सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दुल्हन भी पालकी से निकली, वह अत्यंत सुंदर थी और गहनों से लदी पदी थी। वह जाकर भागकर एक झाड़ी में छुप गई और कुछ देर के बाद जब डकैत वहां से चले गए तो वह रोती बिलखती अपने पास किसी को न पाकर रोने लगी और इस नगर की ओर बढ़ने लगी। तब नगर के कुछ सामान्य नागरिक जो थे, उन्होंने उस दुल्हन को आते हुए देखा। उन्होंने उस दुल्हन की सहायता करने के लिए पूछा तो उस दुल्हन ने अपने मायके ससुराल का पता बता दिया। उस दुल्हन को इज्जत के साथ नगर के लोग उसके ससुराल जाकर छोड़ आते हैं। दुल्हन उनका धन्यवाद करती है। इस प्रकार महाराज, आपके दादाजी के समय में बहुत ही अच्छा शासन था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, किसी के मन में भी किसी प्रकार का लालच न था। अब आपके पिताजी के शासन की बारी आती है। जब उनका शासन था तब यही घटना एक बार फिर से होती है। एक बारात जाती होती है। बारात में पालकी में दुल्हन बैठ के गहनों से लदी हुई जा रही होती है और फिर से कुछ डकैत आते हैं और उस बारात के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। बारात डर के मारे भाग जाती है। दुल्हन भी बारात से बिछुड़कर नगर की ओर भागी भागी चली आती है। वहां पर आपके पिताजी के शासन में जो नागरिक थे, उनमें से कुछ नागरिक होते हैं, उन्होंने दुल्हन को देखा। सोने से लदी हुई, गहनों से लदी हुई है दुल्हन भागी आ रही है। उन्होंने देखा तो उनके मन में एक लालच आ गया। उन्होंने सोचा, क्यों न इसके सारे गहने ले लिए जाएं। उन्होंने उस दुल्हन से पूछा और उसकी सहायता के लिए कहा, परंतु इसकी एवज में उन्होंने उस दुल्हन से वह उसके सारे गहने ले लिए। बेचारी दुल्हन बिना गहनों के ही अपने ससुराल पहुंचा दी गई। तो इस प्रकार महाराज, आपके दादाजी के शासन में लोगों के मन में लालच आ गया और उन्होंने गहने दुल्हन से ले लिए। अब बात आती है आपके शासन की। राजा कुछ संभल कर बैठ गया और गौर से सुनने लगा। उसके मन में कुछ प्रभाव हो रहा था। बूढ़े ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले की ही बात है। एक बारात यहाँ से जा रही थी। पालकी में अत्यंत ही सुंदर नवयौवना बैठी थी, खूब सारे गहनों से सजी धजी। और होता क्या है, नगर की सीमा के पास फिर से कुछ डकैत होते हैं। वह उस बारात को देखते हैं और उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। बारात डर के मारे भाग जाती है और दुल्हन फिर से छिप जाती है। तो हमारे नगर के कुछ युवा लोग जो थे, वह जाते हैं और रोती हुई दुल्हन को पाते हैं। वह दुल्हन से पूछते हैं कि उसका मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है। तो इतने में वो बताती है
और बाकी के नौजवान होते हैं वो सारे आपस में कुसर फुसर करने लगते हैं। यह क्या? वह शायद सहायता के लिए कह रहे हों। नहीं महाराज, वह सहायता के लिए नहीं सोच रहे थे, उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इस प्रकार से वह दुल्हन को देखते हैं और उनके मन में लालच और काम की प्रवृत्ति एक साथ हो जाती है। वह सभी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं कि इस सुंदरी नवयौवना नवविवाहिता को इसके ससुराल या मायके छोड़ने से अच्छा है क्यों न इसको अपने साथ ही ले जाया जाए और अपने घर में रखा जाए। माल के साथ सुंदर स्त्री भी मिलेगी, पूरी उम्र सेवा करेगी। तो इस प्रकार से आपके नगर में नागरिकों का व्यवहार अब इतना परिवर्तन हो चुका था कि उन्होंने उस रोती बिलखती नवविवाहिता को ससुराल या मायके पहुंचाने के बजाय उसका हाथ पकड़कर अपने घर में बिठा लिया और उसका सारा गहना निकाल लिया और उसको अपने घर में सेवा करने के लिए पत्नी रूप में रख लिया। अब महाराज, मैं तो बस यही घटना बता सकता हूँ, बाकी इसके ऊपर सोच विचार करना आपका काम है। अब महाराज की आंखें इस घटना के उदाहरण से खुल चुकी थी। उन्होंने पाया कि उनके दादाजी के साम्राज्य में लोग कितने अच्छे थे, दयालु थे। उन्होंने गहनों से लदी हुई एक युवती को उसके घर वापस पहुंचा दिया इज्जत के साथ। परंतु पिताजी के शासन में पिताजी के व्यवहार से जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने गहने निकालकर उस युवती को अपने ससुराल पहुंचा दिया। अब तीसरी घटना में लोगों के मन में इस प्रकार से काम और लालच आ चुका था कि उन्होंने इंसानियत की परवाह भी ना की और उस रोती बिलखती दुल्हन को अपने पास अपने घर में रख लिया, उसके गहने भी लूट लिए और उसकी इज्जत भी। और इस प्रकार से राजा को समझ में आ चुका था कि उसके शासन भी, उसके व्यवहार का प्रभाव उसकी जनता पर भी पड़ चुका है। चूंकि राजा इस उदाहरण को बहुत अच्छे से समझ चुका था और उसके मन पर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा, तो वह हाथ जोड़कर अपने नगर वासियों से अपने आचरण के लिए क्षमा याचना करता है। वह बूढ़े को हार्दिक धन्यवाद देता है कि उसके इस उदाहरण से उसका कितना बड़ा अनिष्ट होने से बच गया। तब वह शपथ लेता है कि वह इस प्रकार के बुरे आचरण व्यवहार को छोड़ देगा और अपनी जनता के लिए अच्छा एक उदाहरण स्थापित करेगा। उसके बाद से उसके राज्य में जनता का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो चला, क्योंकि राजा का व्यवहार जो बदल गया था। तभी जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा का व्यवहार उसके नगर में रहने वाले लोगों को बहुत ही प्रभावित करता है। तो राजा को अपना आचरण, अपना व्यवहार इस प्रकार से रखना चाहिए कि उसके आचरण और व्यवहार का उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत हो और उसकी जनता एक अच्छे मार्ग पर चल सके। तो यह थी आज की एक सुंदर सी कहानी। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी में बने रहने के लिए, अपना साथ देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।